केजरीवाल जेल में थे और जेल में है और रहेगा और यहाँ से निकाल कर काले पानी भेजा जाएगा। इन्हें चुन चुन कर सबको जेल में डालने का काम किया जाएगा, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पप्पू हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश हो। इन्हें हम चुन चुन कर हम जेल में डालने का काम करेंगे, क्योंकि यही वही लोग थे जो आरोप लगा रहे थे जब मोदी जी की सरकार सत्ता में आई थी। कहने लगे ईवीएम का घोटाला है, मशीनें बदल दी गई, मोदी जी की तानाशाही है। अरे भाई अब तुम जीत गए, कौन सी तानाशाही है? 70 साल से इस देश के अंदर 70 साल से महिला को शौचालय नहीं मिला, 70 साल से देश को हाईवे नहीं मिला, 70 साल से गांव में लाइट नहीं पहुंची, 70 साल से भारत के अंदर एम्स नहीं बना, 70 साल से भारत के रेलवे स्टेशन पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जैसे आज भी गुमराह हो रहे हैं, जनता गुमराह नहीं है। अरे होगी जीत सच्चाई की, चोरों की होगी हार, और इन सारे चोरों का काला मुंह करके मोदी बनाने जा रहे हैं सरकार। विपक्ष का लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अभी कुछ भी हो सकता है, खेला अभी बाकी है, क्योंकि जहां गठबंधन की बात है, जहां अलायंस की बात है, कुछ लोगों का सियासी गलियारों में ये भी कहना है कि नीतीश कुमार और नायडू जी अगर इंडिया गठबंधन को साथ देते हैं तो भाजपा के लिए इस बार सरकार बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब जनता इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह देखती है, ये जानना बेहद दिलचस्प होता है। सर, हमारा बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। आपको भी बहुत बहुत बधाई पत्रकार साहब महोदय। ये क्या हो गया? ये 400 पार 400 पार 400 पार 300 का आंकड़ा छू नहीं पाई भाजपा। मोदी जी की बात हो रही थी, मोदी जी बार बार कह रहे थे कि इस बार तो जनता बहुत बड़ा आशीर्वाद देने जा रही है और 24 के चुनाव में जीतने के बाद बेहद बड़े फैसलों का कार्यकाल रहेगा। इस बार क्या लग रहा है, ये जो तलवार लटकी है, जनता ने जो लोकतांत्रिक फैसला सुनाया है, ये क्या इशारा करता है? 240 पे सिमट गई, एनडीए 252 पे सिमट गई, अब कुछ खेला बाकी है, क्या लगता है? पत्रकार साहब महोदय, मैं सबसे पहले 140 करोड़ देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। हम मोदी जी थे और है और रहेंगे। शेर है, शेर था और है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मोदी जी की सरकार बनेगी, फुल बहुमत में हमारी सरकार आएगी। ठीक है, हम 400 नहीं पार कर पाए, हमारी कहीं ना कहीं इसकी हम निंदा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ रही मेहनत करने में, कार्य जनता तक पहुंचने में। लेकिन दूसरी चीज़ है, केजरीवाल जी कहते थे बॉम्बे में जाकर, अगर अखिलेश जी को बचाना है, क्या नाम, प्रियंका गांधी जी को बचाना है, राहुल गांधी जी को बचाना है, तो मोदी जी को हटाना है। लेकिन मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जेल में थे और जेल में है और रहेगा और यहाँ से निकाल कर काले पानी भेजा जाएगा। इन्हें चुन चुन कर सबको जेल में डालने का काम किया जाएगा, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पप्पू हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश हो। इन्हें हम चुन चुन कर हम जेल में डालने का काम करेंगे, क्योंकि यही वही लोग थे जो आरोप लगा रहे थे जब मोदी जी की सरकार सत्ता में आई थी। कहने लगे ईवीएम का घोटाला है, मशीनें बदल दी गई, मोदी जी की तानाशाही है। अरे भाई अब तुम जीत गए, कौन सी तानाशाही है? सीटें घटी तो घटी, इतनी घटी, पत्रकार साहब इन लोगों इतनी घटी, जवाब तो वहां भी मिला है ना। पत्रकार साहब, इन लोगों ने गुमराह भी तो बहुत किया है जनता को। कांग्रेस के नेता पहुंचे, सपा के नेता पहुंचे, केजरीवाल जी पहुंचे, इन्होंने गुमराह करने में, जनता को लॉलीपॉप देने में, बड़ा बड़ा सपना दिखाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जनता अनपढ़ थी। उत्तर प्रदेश की जो अनपढ़ जनता थी वो इनके बहकावे में आ गई। तो ये इस कारण ये चीज़ ये सामने हमारे आया। अगर जो पढ़ी लिखी जनता है उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है और मोदी जी फिर अपनी दोबारा सरकार बनाने जा रहे, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे। मोदी जी थे और है रहेंगे। और इन जैसे केजरीवाल को हम चुन चुन कर, सारे नेताओं को चुन चुन कर आप पार्टी के हम जेल में डालने का काम करेंगे। ये चाह रहे थे हम जो घोटाला कर रहे, जो देश को लूटने का काम कर रहे, ये मोदी जी को हटाकर हमें कोई रोकने वाला नहीं रहने का। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, मोदी जी थे और है और रहेंगे और तुम जैसे को नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेगा। अयोध्या में भाजपा हार गई, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या हो क्या गया? ये 400 पार चलिए छोड़िए, एक बार बड़ा देश है, इस बार तो कह रहे हैं कि भाई साहब 64 मिलियन पीपल, तमाम ये प्रकार की वोटिंग, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मान लेते हैं कि भाई साहब सीटों में थोड़ा उलटफेर हो गया। अयोध्या सीट पर जो भाजपा को शिकस्त मिले उसका दर्द तो अब कोई तो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। कोशिश तो बहुत की गई, मेहनत बहुत की गई, काम बहुत किया, लेकिन लास्ट टाइम पे जनता गुमराह हो गई। लोग ये कह रहे थे कि भाई जो राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे उनकी सीटें तो बढ़ गई, राम मंदिर जो बना दिए उनकी सीटें घट गई। अब प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ उठता है? कोई बात नहीं, सरकार तो मोदी की बनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। क्यों आप घबरा रहे हो? अरे नीतीश कुमार, नायडू जी, अभी दो ये थोड़ा
एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं आजकल? कोई बात नहीं, फ्लाइट में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, रहेंगे हमारी फ्लाइट में ही, फ्लाइट बीजेपी की फ्लाइट में ही रहेंगे ये। केजरीवाल का खाता नहीं खुला, केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे थे, दिल्ली में 7 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं, इसका क्या, किस तरीके से आप देखते? केजरीवाल कह रहे थे लगातार मेरे साथ षड्यंत्र हो रहा है, मैंने दिल्ली की जनता को लंदन बना दिया, मैंने झीलों की नगरी बना दिया, यहाँ पर खाता खुल जाएगा, यहाँ पर भाजपा को शिकस्त मिलेगी, 7 की 7 सीटें भाजपा के खाते में। केजरीवाल जी कह रहे थे ईडी को कैप्चर कर लिया, सुप्रीम कोर्ट को कैप्चर कर लिया। नई दिल्ली के एरिया में तो सारे पढ़े लिखे रहते हैं, नई दिल्ली में भी केजरीवाल हार गए। सबसे बड़ी बात है नई दिल्ली में भी हार गए हैं, सातों सीटें बीजेपी को मिल गई हैं। कोई बात नहीं, हमारे से कोई कमी रह गई होगी सेवा में। तानाशाही का जो आरोप लगा रहे थे लगातार मोदी जी पर, उन पर तो मुंह का तमाचा पड़ गया उनके ऊपर। तो तानाशाही नहीं है, तानाशाही तो 75 में हुई थी जब इमरजेंसी लगी थी, सारे नेताओं को अंदर कर दिया था। तानाशाही तो तब हुई थी जब 84 में दंगे हुए थे, सिखों को मार दिया था, दरबार साहब पे अटैक कर दिया था टैंकों से। तानाशाही उसे कहते हैं, ये तानाशाही नहीं है, ये तो गरीबों का विकास। दरबार साहब पर अटैक कर लिया था, लेकिन पंजाब में तो भाजपा का सुपड़ा साहब है, वो व्यक्ति जो जेल के अंदर बैठा हुआ है अमरिंदर पाल, जिस पर देश विरोधी आरोप लगे हुए हैं, वो जीत जाता है जेल के अंदर से। और जो IPS अन्नामलाई जो लगातार कह रहे इतने पढ़े लिखे हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। ये समझ नहीं आ रहा भाई किस जनता जैसा करती है, ठीक है, जनता ने जो उचित समझा किया, लेकिन जीत तो बीजेपी की ही है, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी की। हाँ, सर, क्या माहौल लगते हैं अब? सरकार तो कह रहे भाई बीजेपी की बन जाएगी, लेकिन 400 पार की जो बात की जा रही थी, कह रहे जनता लोकतांत्रिक तरीके से एक ऐसा मैंडेट दे दिया है कि किसी को अब जो है अहंकार नहीं होना चाहिए। नहीं, ये अहंकार नहीं था मेरे हिसाब से, ये तो बनाया था, विपक्ष वाले बोलते हैं अहंकार था। अहंकार ये तो विपक्ष वाले बोले थे कि अहंकार था, अहंकार कुछ नहीं था। तो ये और क्या हो गया ये? 400 पार ये हुआ कुछ, उनकी जो है रणनीति में काम नहीं आई, हाँ। और कुछ जनता गुमराह हो गई, जनता गुमराह हो गई। हाँ, भ्रम। यूपी में जो लाइन लगी पड़ी है 1-1 लाख रुपए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिलाएं आ गई हैं, कह रही हमारे 1-1 लाख रुपए लाओ, ये वो वाला भ्रम नहीं है। अब मैं सब ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता। हाँ, ठीक है। नहीं, जनता जाग चुकी है, भ्रम नहीं है, जनता जाग चुकी है। 10 साल का देख लो उठा के, कोई किसी को कुछ दिया हो तो बता दे, कोई आज तक किसी का करा हो तो बताओ कुछ। ये लोग है ना, गुमराह कोई नहीं हुआ है, अपने दिमाग से ये भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। 70 साल से इस देश के अंदर 70 साल से महिला को शौचालय नहीं मिला, 70 साल से देश को हाईवे नहीं मिला, 70 साल से गांव में लाइट नहीं पहुंची, 70 साल से भारत के अंदर एम्स नहीं बना, 70 साल से भारत के रेलवे स्टेशन पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जैसे आज भी गुमराह हो रहे हैं, जनता गुमराह नहीं है, जनता को कांग्रेस के नेता गुमराह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो है खटाखट आपके खाते में पैसे डालते रहेंगे, उन चीज़ों का फर्क पड़ा है? अभी फर्क पड़ेगा, अभी देखते रहना, अभी आएंगे। दूसरी बात, ये 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, क्यों? कहाँ 80 करोड़, कौन सा भीख मांग रहे हैं? सही कह रहे भाई साहब। केजरीवाल जी वाकई दिल्ली के अच्छे मुख्यमंत्री नहीं, अच्छे मूर्ख मंत्री है। कैसे? मैं बताऊंगा कैसे। जब तक केजरीवाल अंदर बैठता है जेल के अंदर, तब तक यहाँ पुलिस प्रशासन के पास डेली में ईमेल आते हैं, मैसेज आते हैं, स्कूलों में ब्लास्ट होगा, बम रख दिए गए, मार्केटों में बम रख दिए गए, वहाँ बैग में बम है, इस कनॉट प्लेस तक शोर मचा, यहाँ बैग में बम है उस मार्केट में। जब उसकी बेल हो जाती है, बाहर आ जाता है, पूरा प्रचार करता है, एक ईमेल नहीं आता। ये किसने कॉल करा रहा था? जनता को गुमराह नहीं, जनता को परेशान कर रहा था, उसका सुपड़ा साफ हुआ इस दिल्ली से। इनका परिणाम यही था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो तो आज भी कहते हैं मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, करोगे वैसा भरोगे, पूरी दिल्ली जानती है। मनी ट्रेल। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक इलेक्शन हुआ, जब तक इलेक्शनों का प्रचार हुआ, एक भी बता दो कोई ईमेल, कोई स्कूल खाली करा गया हो या कोई पंप की अफवाहें मचाई गई हो, उससे जनता को परेशान करे गया, स्कूल बंद कराए गए, बच्चों को नुकसान होया उसकी पढ़ाई का। तो इन चीज़ों को सारा सब समझते हैं। रही बात दूसरी, एक बात और बताऊँगा, अगर एक भ्रष्टाचारी का सहयोग देगा आदमी, तो उसका क्या अंत है भाई? उसका वही अंत है जो केजरीवाल का। और रही बात इन कांग्रेस की और यहाँ के प्रधानमंत्री बनने की, अभी तो 400 में अड़ज रहे थे, अब 99 के चक्कर में अड़ज गए। अरे होगी जीत सच्चाई की, चोरों की होगी हार, और इन सारे चोरों का काला मुंह करके मोदी बनाने जा रहे हैं सरकार।
सुन लो एक मिनट और आगे बताऊंगा। और फिर रही बात, आपका क्वेश्चन था और इन भाई साहब का क्वेश्चन था, अयोध्या से कैसे हार गए, यूपी तक कैसे हार गए। मैं मेरठ यूपी का ही रहने वाला हूँ। सुनो सर, सुनो कैसे हार गए, कैसे हार गए। जिन्होंने नमक खाया उन्होंने वे नमक हराम निकले। यूँ पूछो कैसे निकले, वे ऐसे निकले। दलितों को भड़का दिया कि संविधान बदल देंगे मोदी। इनके खुद के नेता सुनो, उनको गुमराह नहीं, उनका बेवकूफ बनाया गया। गरीबों को ये कहा गया कि 1 लाख रुपए दे दो भाई। अब लाइन लग रही दो 1 लाख रुपए, क्यों नहीं दे रहे। बनने के बाद ही तो देगा। फिर दूसरी बात, बनने की बात, जिस जो 100 भी पार नहीं कर पाया वो 240 सीट लाने वाले से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा। इनके सारे गठबंधन की 233 सीटें हैं, अकेले मोदी की 233 है, और अकेले मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट हो जाती है। और सरकार का दावा बनाने का ये करते हैं। देखो मूर्ख बना से कहते हैं। एक बात बताओ, एक मिनट, एक अब सुन के जा। मुझे एक बात बता, 80 किलो को राशन मिल रहा है, उसमें तुम भी हो शामिल। अरे भाई 80 किलो को इसलिए दिया जा रहा, सुनो, राशन इसलिए दिया गया जिन्होंने 55 साल राज करा। उन निकम्मी सरकारों ने इस देश के जनता के लिए अच्छा काम नहीं किया, और नहीं तो राशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती आज। इनको पढ़नी है ना। एक बात बताइए। ठीक है सर एक बात, क्या शुभ नाम है आपका? अनिल सिंह। कहाँ से आप? सहारनपुर से हैं जी। जब हम इस लोकसभा चुनाव को हम बड़े करीब से देख रहे थे, माहौल बना हुआ था, भाजपा 400 पार की बात कर रही थी, विपक्ष कह रहा था तानाशाही का माहौल है, ईवीएम हैक है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, मीडिया बिक चुका है, तमाम प्रकार के जो समीकरण थे ये तो आपको ही पता है। सबने अपने अपने हिसाब से बात करी। जैसे ही परिणाम आया सब चौंक गए। ना ईवीएम ना तानाशाही, क्योंकि तानाशाही होती तो 400 पार तो मजाक हो जाता, आराम से बन जाता। अगर ईवीएम हैक होती, यहाँ भ्रष्टाचारी पे भी काम होगा, यहाँ के चोरों पे भी काम होगा, और यहाँ बुलडोजर जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। कोई अगर तुम चला लो तो चल जाएगा। तुम ये बताओ रह कहाँ रहे हो, कहाँ रह रहे हो? दिल्ली में हो? इस भारत में दिल्ली में हो? दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। किराए पे रह रहे, अपना मकान है? मैं अपना मकान में रह रहा हूँ। इनसे पूछो ये लाइट फ्री दे रहे हैं, क्या पानी फ्री दे रहे हैं? वो किसका दे रहे हैं फ्री ये? अरे भाई साहब सुनो, सारा का सारा इनका ही मूर्ख मंत्री। सुनो, अरे सुन लो, इनका मूर्ख मंत्री की क्या हिस्से में आता। अरे हमारे मोदी ने जेल फ्री दी है। एक सेकंड, क्या शुभ नाम है आपका? रौनक मालाकार नाम है भाई साहब। रौनक जी, क्या चुनावी रौनक? देखिए, अब भाजपा कह रही है भाई बहुमत तो आएगी एनडीए का, सरकार तो हमारी बन रही है, माहौल टाइट है। विपक्ष कह रहा है कि कुछ भी हो जीत हमारी है, क्योंकि आप जो 400 पार की बात कर रहे थे वो हमने आने नहीं दिया है। लोकतंत्र हम बचाने के लिए निकले थे, राहुल गांधी जो निकले थे, लोकतंत्र हमने बोले बचा लिया है। तानाशाही आप कर रहे थे, तानाशाही हमने खत्म कर दी है। तो कह रहे जीत तो हमारी है, चित भी हमारा है, पट भी हमारा है। अब देखिए, इन सभी लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि किस प्रकार से इतने निकम्मी विपक्ष है कि वो लोग एकजुट होकर भी जो है 270 पार नहीं कर पाए थे। ठीक है, और जो लोग ये दावा भर रहे हैं ना कि हमारी सरकार बनेगी, ये बनेगा, वो फलाना ढिमका होगा, उनको पहले ये समझ में आना चाहिए अभी अब तुम्हारे पहले के सारे आर्गुमेंट्स कहाँ गए? कहाँ हुई ईवीएम हैक? कहाँ गई तानाशाही? कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, जो चिल्ला रहे सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया, ठीक है, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, अब कहाँ है सारे ढकोसले भरे? ठीक है, जो लोग ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, फलाना ढिमका दे रहे हैं, ये राशन का जो पूरा सिस्टम है 2014 से कांग्रेस लेकर आई थी। 2000 अरे भाई रुक जाओ एक बार यार, 2014 में राशन का जो कंसेप्ट है और कांग्रेस लेकर आई थी। क्यों लेकर आई थी? क्योंकि कांग्रेस गरीबी नहीं हटा पाई। कब 1970 से 60 से कह रहे गरीबी हटाएंगे, कहाँ हटी गरीबी? जवाहरलाल, अरे रुक जा भाई, आ जाओ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ठीक है, हाँ अनुभवी हैं आप, रुकिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। ये लोकतंत्र बचा लिया ना, आपकी कांग्रेस ने लोकतंत्र बचा लिया ना, तो यहाँ भी लोकतंत्र 2 मिनट रहने दीजिए।